गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर सा सेटअप करेंगे और इसके साथ ही मैंने एक और कॉर्नर सजाया है। तो दो आप बोल सकते हैं छोटे छोटे से मेकओवर है जो कि मैंने लक्ष्मी पूजन के लिए किया है। एक छोटा सा डेकोरेशन लक्ष्मी जी के लिए, जैसे आप स्थापना करते हैं, बढ़िया से पूजा करते हैं, तो मुझे वैसे मंदिर में ही मैंने ये सेटअप किया है। तो मंदिर के जस्ट बगल में मैंने ये सेटअप किया है। बहुत ही सुंदर सा व्हाइट एंड पिंक कलर की मैंने सारी थीम रखी है, सारी चीजें मैंने वही यूज की है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए। और आज धनतेरस है, जिस दिन मैं ये इंट्रो शूट कर रही हूँ रात को 11 बजे। तो बहुत सारे आपको पटाखों की आवाज भी आ रही होगी, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। आप क्या कर सकते हैं, दिवाली का टाइम है, ये सारी चीजें तो अब होगी ही होगी। आप मुझे कमेंट करके भी ये भी बताइए कि आपकी सारी तैयारियां हो गई है, किस तरीके से आपका फेस्टिवल जा रहा है, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लक्ष्मी पूजन के लिए सेटअप करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं यहीं पर मेरा मंदिर भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कोई सेटअप कर रही हूँ। साइड में ये वॉल खाली मैंने इसीलिए रखी थी कि यहाँ पर मैं अच्छे से पूजा कर पाऊँ। जब जन्माष्टमी थी तब भी मैंने यहाँ पर सेटअप किया था। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर की साड़ी ली है और ये मुझे मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है, क्योंकि ये वाली साड़ी मैंने अपने लगन में पहनी थी। उसके बाद आज मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो सिर्फ आधे घंटे के लिए पहनी थी, इसलिए इसको मैं बैकग्राउंड में यूज़ करने वाली हूँ। वैसे भी शादी की जो साड़ियाँ होती है बहुत शुभ होती है, इसलिए मैंने इसको बैकड्रॉप के लिए चूज़ किया है। और बाकी की जो भी चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत पॉपअप होके आएगी। वैसे मेरे पूरे जो सेटअप की थीम है वाइट और पिंक कलर की है, तो इसलिए भी मैंने ये वाली वाइट कलर की साड़ी चूज़ की थी। और हमेशा की तरह ये जो मेरे पीतल के घड़े हैं वो मैंने दोनों कॉर्नर पर लगा दिए हैं। मुझे अच्छा लगता है पीतल की चीज़ों को यूज़ करना। पहले जब मैंने गणेश जी के लिए सेटअप या गणेश जी के अलावा जन्माष्टमी का सेटअप किया था तब ये वाला दुपट्टा मैंने बैकड्रॉप पे लगाया था। इस बार मैं इसको नीचे की साइड पर बिछा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत ही सुंदर से गार्लेंड्स लिए हैं, फूलों की माला वाइट एंड पिंक कलर की। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, रियली बहुत सुंदर लग रही थी। लगने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सुंदर सुंदर मालाएं मार्केट में मिल रही थी, चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट मेरा बैकग्राउंड मुझे जैसा रखना था उस अकॉर्डिंग मुझे ये मालाएं मिल गई। और मेरे मतलब माइंड में क्लिक किया कि इसको मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी। तो जब भी आप बैकड्रॉप लगाओ अच्छे से, नेल्स वगैरह दो मैंने यहाँ पर हैंग करके यहाँ पर साड़ी को अच्छे से टिका दिया था। उसके बाद मैंने मीशो से बहुत ही सुंदर से ये हैंगिंग मंगवाया है, लोटस हैंगिंग। तो मेरी जो पूरी थीम है वो लोटस पे ही डिपेंड करती है, वाइट पिंक। तो इस तरीके से मैंने इनको पिन की हेल्प से पीछे की तरफ से टक इन करा है ताकि बाहर की साइड पर पिन ना दिखे। और ये वाला लोटस मैं अगेन यहाँ पर यूज़ करूँगी, जो कि मैंने गणेश जी के सेटअप में यूज़ किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएंगे। तो मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो मैं रीयूज़ कर पाऊँ, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया और उसके बाद आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वो लोटस लगा दिया है, पेपर का है, वो वाला वीडियो देख लेना कि मैंने किस तरीके से बनाया था। यहाँ पर मैंने वाइट एंड पिंक कलर की ये वाली गार्लेंड्स यूज़ की है, ये मटकों को सजाने के लिए, जो घड़े हैं हमारे पीतल के, इस तरीके से। अब एक DIY तो बनाएंगे अगर हम मेकओवर कर रहे हैं, छोटा सा सेटअप बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रंगोली बनाऊंगी। दिवाली के टाइम पर वैसे भी रंगोली बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, और यदि आप रेडीमेड रंगोली बनाना चाहते हैं तो आपको मार्केट में तो मिल ही जाएगी। इस तरीके से आप एक बेस तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये, मेरे पास एक केक का बेस पड़ा हुआ था, तो मैंने एक कपड़ा कट करके इसको फेविबॉन्ड की हेल्प से चारों तरफ से कवर कर लिया है। इसको कवर करने के बाद साइड से हमें और रंगोली को थोड़ा बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड लिया है, छोटे छोटे साइज़ के कार्डबोर्ड भी कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 6 राउंड शेप के कार्डबोर्ड कट करे हैं।
इजी दिख रहा है कटिंग करने में, बट इसको कट करने में मेरी नानी याद आ गई थी, क्योंकि ये इतने हार्ड होते हैं और ये कटर से मेरे लाल हाथ हो गए थे। तो बनाने में वैसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, बस इसको कट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। उसके बाद मैंने अलग अलग टाइप के जो कलर के मेरे पास फैब्रिक पड़े हुए थे वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। ये फैब्रिक आपको याद होगा, मैंने अपना लिविंग रूम मेकओवर में भी यही वाला फैब्रिक यूज़ किया था। मैं अलग से कोई फैब्रिक नहीं लेके आई हूँ, जो बच गया था वही यूज़ किया है। ये मैं मार्केट गई थी तो ये एक मुझे टी लाइट होल्डर मिल गया था जो कि बहुत सुंदर है। इसको मैंने सेंटर में बड़े वाले पीस में लगा दिया है और साइड से मैंने बहुत सारे ये जो गोटा वाले फ्लावर है उनको स्टिक कर दिया है, ताकि एक अच्छा सा फेस्टिव और ब्राइट लुक आए। इसको लगाने के बाद ही आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2-4 मिरर और लगाए थे और ये वाला पीस तो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं जो छोटे वाले हमारे जो पीस है उसमें इस तरीके से मेरे पास एक गोटा वाली कलरफुल लेस थी, उसको मैंने स्टिक कर दिया। यहाँ पर मैं फेविकोल का, फेविबॉन्ड का, जहाँ पर मुझे जैसा लग रहा था वो यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने लेस यहाँ पर लगा दी है। एक जो हमारा राउंड शेप का है, मतलब मैंने यहाँ पर 3 जो फैब्रिक वाले राउंड शेप हैं हमारे, उनको मैंने लेस से कवर किया है और दूसरे वाले को मैंने जो हमारे पॉम पॉम है उससे कवर किया है। तो जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने उन्हीं का यूज़ किया है, कुछ भी ख़रीदा नहीं। मेरे पास वैसे भी क्राफ्ट का बहुत सारा सामान है, तो मैंने जो मेरे पास था, जो फैब्रिक मेरे पास था, जो मेरे पास क्राफ्ट का सामान था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और ये मैं बस लेके आई थी, ये पेज वाला जो आप देख रहे हैं वर्क, तो इसको साइड से मैंने लगा। उसके बाद बड़ा वाला जो कार्डबोर्ड का हमने तैयार किया था पीस, उसको भी मैंने लेस से साइड से कर दिया था। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी ये रंगोली बनके तैयार हो गई। अब ये एक बार नहीं, आप हर साल इसको यूज़ कर सकते हैं। आराम से इसको आप पैक करके रख दीजिए, नेक्स्ट दिवाली ये फिर से काम आ जाएगी। यदि आप नहीं बनाना चाहते तो इस टाइप की आपको रेडीमेड रंगोली भी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने जो बाकी की जो रेडीमेड में रंगोली मार्केट से लेके आई थी उसको मैंने यहाँ लगा दिया। और लाइट तो लगाएंगे, दिवाली है तो बहुत सारी लाइट्स, मतलब जितनी लाइट आपके पास हो ना आप अपने घर में सजा दीजिए, बहुत सुंदर लग रही है। अब आप देख लीजिए इसका फाइनल रिव्यू। जस्ट जो सेटअप हमने अभी रेडी किया है उसके सामने वाली वॉल इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर मैंने फेंसिंग लगाई है ग्रीन वाली। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा कॉर्नर जहाँ पर हम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकें। तो ये मैंने एक टी लाइट होल्डर बनाया है, जिसको बनाना बहुत ईजी है। मैंने बहुत सारे यहाँ पर कार्डबोर्ड के जो राउंड शेप के आपके मिल जाएंगे, मतलब ये मेरे पास जो हमारे वॉलपेपर आते हैं उनके साथ आए थे, मैंने इनको इकट्ठा करके रख लिया। जब आप DIY करते हैं आपके पास ऐसी चीज़ें होती ही है। तो इस तरीके के जो मेरे पास राउंड शेप के कार्डबोर्ड थे मैंने उनको वाइट कलर का बेस कोड दे दिया। एक बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप का कार्डबोर्ड भी यूज़ किया है। ये मेरे पास एक्चुअली केक का जो बेस है उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। नहीं है आपके पास तो आप कार्डबोर्ड को कट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो अच्छे सुंदर सुंदर दिए थे, ये पिछली दिवाली के 2 दिए बड़े वाले हैं और ये एक गणेश जी इस पे बने हुए हैं छोटे से क्यूट से। तो ये वाला दीपक में मैंने लिया और इनको सबको मैंने बेस कोट कर दिया वाइट कलर से, ताकि जो भी कलर हम बाद में करें वो अच्छे से पॉपअप होके आए। वैसे भी मैंने इसको वाइट कलर ही रखा है। और इस तरीके से फिर बाकी के जो भी हमारे जो कार्डबोर्ड थे रोल वाले
उनको इस तरीके से सुंदर सी लेस के साथ कवर किया। ये वही लेस है जो मैंने अभी जस्ट रंगोली में यूज़ की थी। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड राउंड करके आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से कवर कर दिया है। बहुत सुंदर लग रही थी वाइट के साथ, इस तरीके से कलरफुल यदि आप करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। बेस कोट करने के बाद इसको मैंने मरून कलर कर दिया था और मेरे हाथों के आप हालत देख सकते हैं क्या हो गई थी। तीनों को मैंने इसी तरीके से लेस के साथ कवर कर दिया है। बहुत ही इजी है, फटाफट से बन जाता है। और अंदर की साइड पर मैंने बहुत सारे पेपर लगा दिए हैं ताकि इसको एक स्ट्रेंथ मिले। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारा बेस है इस पर हमें इनको स्टिक करना है पहले तो यहाँ पर मैंने स्टिक करने के लिए फेवी बॉन्ड का यूज़ किया है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके बाद हमें इनको और अच्छे से स्ट्रॉन्गली ये हमेशा की ऐसे ही खड़े रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पर फेविक्रिल का जो हमारा मोल्डेड क्ले है उसका यूज़ किया है। इससे क्या बहुत अच्छे से चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बाद में टूटने फूटने का डर नहीं होता। फेविकोल का यूज़ करते हुए इस तरीके से ऊपर की साइड पर भी मैंने ये मोल्डेड क्ले यूज़ किया है और जो हमारे दीपक वगैरह है मिट्टी के, इनको इस तरीके से रख दिया है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इनको मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था, ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास बहुत सुंदर सी लेस है, इसको यहाँ पर जो हमारे दीपक के नीचे की साइड का एरिया है, हमारा क्ले हमने लगाया था वो हाइड करने के लिए ये वाली लेस मैंने लगा दी, जो कि कलर कॉम्बिनेशन टोटली बहुत सुंदर लग रहा है। और नीचे की साइड पर बेस पे भी मैंने इस तरीके से लेस लगा दी है, कुछ मिरर्स लगा दिए हैं और ऊपर की साइड पर जो दीपक वगैरह के कॉर्नर्स थे वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे मिरर लगा दिए। तो कुल मिला के बहुत सुंदर लग रहा था। बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं मार्केट से लेके आई हूँ। और कई बार ऐसा होता है मार्केट से भी अच्छी चीज़ें बन जाती है और जब हम कस्टमाइज़ करते हैं तो चीज़ें सच बताऊँ बहुत ही सुंदर लगती है। आप खुद से बना के देखिए, वो चीज़ आपके अलावा किसी और के पास नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके से मैंने ये स्टैंड तैयार कर लिया है। तो चलो अब इसको सेट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े पीतल के ये बर्तन लिए हैं और यहाँ पर मैं सेंटर में ये वाला जो हमने होल्डर बनाया है टी लाइट होल्डर उसको रख दिया और साइड से दोनों यहाँ पर मैंने जो परात हमारे यहाँ इसको कहते हैं पीतल की, वो साइड से लगा दी है। यहाँ पर मैं टेप का यूज़ करके चेक्स पैटर्न में टेप को लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मैं टेप को लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी टेप यूज़ की है, इवन मेरी टेप ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने ढूंढी दूसरी टेप। कई बार ऐसा होता है और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वीडियो के टाइम पर अगर चीज़ें नहीं मिलती तो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कहाँ गई कहाँ गई। उसके बाद मैंने जब टेप पूरी लगा दी उसके बाद मैंने क्या कि यहाँ पर पानी अच्छे से फिल कर लिया ऊपर तक, ताकि यहाँ पर जो हम फ्लावर लगाएं तो वो फ्रेश रहे 2-3 दिन के लिए। ये मैं धनतेरस पर कर रही थी तो मैं चाहती थी दिवाली तक ये सेट रहे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बनाया है, जो लाइट कलर के गेंदे के फूल होते हैं उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर स्वस्तिक बनाया और बाकी का जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर के, ऑरेंज कलर के मतलब गेंदे के फूल है उससे कवर कर दिया है। बहुत सुंदर लग रहा था ये। उसके बाद मेरे पास मेरे लीव्स वगैरह थी, अशोक के जो पत्ते होते हैं उससे थोड़ा सा डेकोरेट किया। ये हमारी आर्टिफिशियल गार्लैंड, मतलब अब तो आपको गेंदे की फूल माला लाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे वो भी बहुत सुंदर लगती है। इस तरीके से मैंने लगा दिया है और अब आप देखिए इसका फाइनल रिव्यू।
ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे एफर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मैंने इतने भाग दौड़ में ये वाला वीडियो शूट किया है। धनतेरस है और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, वो सारे काम करने के साथ साथ मुझे पूजा भी करनी थी। तो पहले दोपहर में मैंने पूरा सेटअप तैयार किया, फिर पूजा की, फिर खाना बनाया और उसके बाद फिर ये रात में इंट्रो शूट कर रही हूँ। और अभी रात में ही मुझे एडिटिंग भी करनी है, वॉइस ओवर भी करना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये फेस्टिवल कंटेंट का लास्ट वीडियो है। अब आपके पास डायरेक्ट दिवाली व्लॉग आएगा कि किस तरीके से मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की है। तो यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, कर लेना, वहाँ बहुत अच्छे अपने पर्सनल फोटोज वगैरह भी शेयर करती हूँ। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।